दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है उसका कर्ज, लेकिन अब इन्होंने अपने रास्ते तलाश लिए हैं। धीरे धीरे करके वो अपने कर्ज को कम कर रहे हैं और अदानी ग्रुप आने वाले समय में पूरी तरह से देखें तो कर्ज मुक्त होने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्ज बहुत ज़्यादा है। अब कितना कर्ज है अदानी ग्रुप पे वो भी जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से कर्ज बढ़ा और अब क्या रणनीति बदल दी है अदानी ग्रुप ने जिसकी वजह से आने वाले समय कर्ज कम हो सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं अदानी ग्रुप को लेकर, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और इस वजह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा उसके बाद में अदानी ग्रुप का भविष्य का दारोमदार है। वैसे अगर आप देखें तो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको तो फिलहाल एक तरह से सब ने खारिज कर दिया है। जो अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं है और इंडिया में इस मामले को बहुत ज़्यादा तुल दिया गया है। लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद में जब ब्लैक इंक के ऊपर इस तरह से जो रिपोर्ट आई उसका कोई असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हिंडनबर्ग कुछ रिसर्च नहीं करते बल्कि वो जो पब्लिक डोमेन में जो बातें होती है उसी को बढ़ा चढ़ा के वो पेश करते हैं और एक सनसनी फैलाते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो जाए और शॉर्ट सेल करके वो अच्छा पैसा कमा ले। ये बातें सबको समझ में आ चुकी है और यहाँ पे मार्क मोबियस ने अच्छे से कहा भी है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की थी अदानी ग्रुप के ऊपर उसमें कुछ भी नया नहीं था। वो सारी बातें ऑलरेडी पहले से पब्लिक डोमेन में थी, सबको पता थी, सिर्फ उन्होंने उसको एक नए सिरे से पेश किया है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें अब यहाँ पे धीरे बहुत ज़्यादा इसमें अब असर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय माहौल फिर से पॉजिटिव बन सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अदानी ग्रुप ने एक करीब अपने कर्ज में एक बड़ी अमाउंट कम कर लिया, यानी 21,000 करोड़ का अपना जो लोन था वो चुका है और 4 कंपनियों के जो गिरवी शेयर थे उनको छुड़ा लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने Q4 के दरमियान करीब 21,000 करोड़ का जो कर्ज चुका यानी $3 अरब का कर्ज चुका लिया है। तो यहाँ पे जिस तरह से देखें तो इस कर्ज के माध्यम से इन्होंने 3 जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है उनको भी भुगतान किया है और आप देख सकते हो कि ये पहली बार हुआ जब इतने किसी क्वार्टर के दौरान इन्होंने भारी मात्रा में अपने कर्ज को चुकाया है। इससे पहले इतना बड़ा कर्ज कभी नहीं चुकाया। सबसे बड़ी बात है कि जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से $1.88 बिलियन का निवेश जो किया गया इनके कंपनियों के अंदर और साथ में प्रमोटर ग्रुप के $1 बिलियन की फंडिंग का फ़ायदा इस ग्रुप को मिला जिसकी वजह से इन्होंने अपने पुराने कर्ज को अदा किया। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रेगुलेटर को जानकारी दी गई उसमें 4 कंपनियों में जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन के गिरवी रखे शेयरों को छुड़ाने में करीब $2.54 अरब का भुगतान किया गया है। अब मार्च तिमाही के दौरान देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि करीब गिरवी जो शेयरों की संख्या थी उसमें आके काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर अब जो गिरवी है मात्र 0.44% रह गए और इससे पहले वो 1.94% थे। अदानी पोर्ट्स के गिरवी शेयरों की संख्या देखें तो 11.28% थी Q3 में जो घट के 2.84% रह गई है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो उनकी जो गिरवी शेयरों की संख्या थी वो 4.92% थी जो इस समय 2.69% रह गई है और अदानी ग्रीन एनर्जी में 2.65% के जो शेयर गिरवी रखे गए थे वो इस समय 2% के आसपास रह गए। तो 4 कंपनियों में प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया और एक बड़ी यहाँ पे कोशिश की गई। इसके अलावा इन्होंने SBI म्यूचुअल फंड को बेचे गए 3,650 करोड़ रुपीज़ के कमर्शियल पेपर के पेमेंट को भी वापस चुका दिया है। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को भी 500 करोड़ रुपीज़ का कर्ज वापस जो लिया था पेपर के माध्यम से वो चुका दिया गया है। HDFC म्यूचुअल फंड को भी 450 करोड़ रुपीज़ का भुगतान किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सबसे बड़ा भुगतान इन्होंने किया है वो किया है SBI म्यूचुअल फंड को, यानी SBI को इन्होंने करीब 3,650 करोड़ रुपीज़ की रकम चुकाई है जो कमर्शियल पेपर के माध्यम से उनसे यहाँ पे रकम ली गई थी, उनको कमर्शियल पेपर जारी किए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा फैसला किया गया अदानी ग्रुप की तरफ से। तो जो दी कैन की जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पे पूरी तरह से फर्जी साबित हुई है जिसमें कहा गया था कि अदानी ग्रुप ने अपने गिरवी शेयरों को नहीं छुड़ाया बल्कि सिर्फ माहौल बनाया है, एक तरह से अफवाह फैलाई गई है। लेकिन ये बात यहाँ पे क्लियरली साबित होती है कि अदानी ग्रुप ने जितना उसके पास पैसा आया वो सारा का सारा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे एक तरह से डी कैन की रिपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित होती है। तो एक एक करके ऐसे ही रिपोर्ट है जो गलत साबित भी हो रही है और अदानी ग्रुप इसमें निकल रहा है, इस मैटर से बाहर आते हुए वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी टोटल गैस की बात करें तो ये आपको पता होगा ये कंपनी अदानी ग्रुप की और टोटल एनर्जी जो फ्रेंच की कंपनी है इन दोनों का जॉइंट वेंचर्स है और इसके लिए एक अभी गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि इन्होंने अपना जो धामरा टर्मिनल है उसका जो कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी मई के एंड से और वहाँ से जो
LNG जो निकलेगी, जो गैस आएगी, वो उसको अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें CNG भी होगी, PNG होगी, घरेलू गैस कुकिंग होगी और पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई की जाएगी। एक बड़ा सपना है जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अब अदानी टोटल गैस देखें तो अपने ऊपर के लेवल से 76% इस समय गिर चुका है अपने 52 वीक हाई से। और आप देख सकते हो इसकी जो हाई प्राइस थी वो 3998 के आसपास थी 23 जनवरी को, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके पहले। और उसके बाद में देखें तो स्टॉक 948 के आसपास है इस समय। और इसका जो लो बना वो 655 का, निचले लेवल से वापस काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हुई है। यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस की बात करें, अगर इसके टेक्निकल व्यू को देखें तो फिलहाल स्टॉक न तो ये आपको ओवरबॉट दिखाई देगा और न ओवरसोल्ड दिखाएगा, यानी इसमें मौका एंट्री का है, इसमें यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। फिलहाल अदानी टोटल गैस की बात करें तो यह अपने 5 डेज़ के मूविंग एवरेज से और 20 डेज़ के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है कि अदानी टोटल गैस में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई, एक तरह से क्रैश कर गया स्टॉक। 4000 के आसपास का जो लेवल था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आसपास, वो 650 के जोन में चला गया और फिर वहाँ से एक रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है स्टॉक। और अभी जो नियर टर्म में जो इसका एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रहा है वो 1040 का है। अगर इसको पार करेंगे तो फिर एक देख सकते हो ऊपर की तेज़ी का दौर शुरू होगा। फिलहाल इसके नियर टर्म सपोर्ट लेवल है वो 805 और फिर 810 के है। तो फिलहाल वैशाली पार्क के हिसाब से स्टॉक इस समय रेंज बाउंड में है, लेकिन जैसे ये 1000 को क्रॉस कर सकता है तो फिर आने वाले समय एक नई तेज़ी भी आ सकती है। इसके लिए वेट जरूर करना होगा। अब टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत का कहना है इस समय अदानी ग्रुप के लिए वातावरण काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन इसका जो रजिस्टेंस है टोटल गैस का वो 130 का है। तो इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद में ही इसमें खरीदारी की अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है। तो जो उसके टारगेट रहेंगे फिर 1262 और फिर उसके बाद 1640 का टारगेट नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। इसका सपोर्ट 812 का है। तो ये इस सपोर्ट के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है अभिजीत की तरफ से। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप के कर्ज को लेकर जो बातें लगातार बढ़ रही थी उसमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि अदानी ग्रुप का जो कर्ज है वो एक समय पिछले एक साल में 21% बढ़ा है, यानी ग्लोबल बैंकों से काफ़ी ज़्यादा कर्ज लिया है अदानी ग्रुप ने। पिछले दिनों अदानी ग्रुप बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रहे थे। उन्होंने सीमेंट बिजनेस का अधिग्रहण किया, उसमें भी बहुत सारा पैसा उन्होंने फंड रेज किया, जिसकी वजह से उनका जो कर्ज है वो 21% बढ़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले एक साल में 21% जो कर्ज बढ़ा, उसके हिसाब से जो कर्ज में ग्लोबल बैंकों की हिस्सेदारी है वो बढ़कर 1/3 के पास पहुँच गई है। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है अदानी ग्रुप की वित्तीय सेहत से जुड़ी एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मार्च तिमाही के अंत में अदानी ग्रुप ने अपना करीब 29% कर्ज ग्लोबल इंटरनेशनल बैंकों से लिया है। और ये जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि 7 साल में पहले अदानी ग्रुप को कर्ज देने वालों की सूची में ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक शामिल नहीं थे, यानी पिछले 7 साल में ही जो ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक है वो अदानी ग्रुप पर भरोसा करने लगे और उनको कर्ज देने लगे। इससे पहले 7 साल पहले उन्होंने कभी भी ग्लोबल इंटरनेशनल बैंकों से कोई कर्ज नहीं लिया। हालांकि भले ही कर्ज बढ़ा हो उनका, लेकिन इस कर्ज बढ़ने के बावजूद भी जो आंकड़े बताते हैं कि कर्ज चुकाने की क्षमता में बेहतर हुई, यानी अदानी ग्रुप अपनी तेज़ी से अपने कर्ज को चुका भी पा रहे। सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में अदानी की मजबूत पकड़ है। वहाँ पे बिजनेस में देखें तो उनकी हर जगह पे पोर्ट्स हो या फिर टर्मिनल्स हो, हर जगह पे उनकी पहुँच है और काफ़ी शानदार ऑस्ट्रेलिया में उनका बिजनेस सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम इसके कर्ज को ग्राफ को देखें तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो 2019 में जहाँ पे ये कर्ज था उससे लगातार बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद में 2021 तक थोड़ा थोड़ा कर्ज तो बढ़ा है, लेकिन 2021 के बाद 2022 में बहुत तेज़ी आई। इन्होंने बहुत तेज़ी से कर्ज को बढ़ाया और 2023 की बात वहाँ पर भी आपको कर्ज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है अदानी ग्रुप ने। यहाँ पे देख सकते हो करीब 2.3 लाख करोड़ रुपीज़ का कर्ज लिया, यानी 28 अरब डॉलर का कर्ज लिया अदानी ग्रुप ने। अगर अदानी ग्रुप के कर्ज की बात करें तो 39% उन्होंने कर्ज बॉन्ड्स के जरिए इंटरनेशनल मार्केट से लिया। इसके अलावा ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से भी उन्होंने 29% का कर्ज लिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कुछ सालों में अदानी ग्रुप की कर्ज चुकाने की जो क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2023 के अंत तक देखें तो ग्रुप का जो नेट टू एबिटा रेशियो है 3.2 गुना था, जो 10 साल पहले यानी 2013 में ये 7.6 गुना हुआ करता था। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर स्थिति हुई है कर्ज चुकाने की और इस वजह से ही इंटरनेशनल मार्केट में उनकी छवि बनी और कर्ज देने को लोग तैयार है क्योंकि वो कर्ज चुका पाएंगे। उनकी ज़मीनी हकीकत पर उनका बिजनेस है। तो आने वाले समय में ये सारी जो संभावना पॉजिटिव बनेगी और अदानी ग्रुप में तेज़ी का दौर भी शुरू हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब